सॉलिड से लास्ट हमारा यही बचा है। अगर सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस में जा रहे हैं, सॉलिड से गैस, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। सब लोग लिख लीजिए, प्रोसेस को सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हॉट सब्लिमेशन, एनसीईआरटी के हिसाब से हॉट सब्लिमेशन। ठीक है, हॉट सब्लिमेशन। हाँ, जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबलाइम टेम्परेचर। सबलाइम टेम्परेचर, रुक जाओ पहले, सबलाइम टेम्परेचर, सबलाइम टेम्परेचर बोलते हैं इसको, सबलाइम टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है हमारा, है ना, जहां से स्टार्ट होता है सबलाइम टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद जो है ना, जो हमारा हीट होता है, हीट को हम क्या बोलते हैं? ध्यान देना, हीट को क्या बोलते हैं? लैटेंट। क्या बोलते हैं बताओ? लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन देखो, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो देखो मैंने क्या क्या लिखा है, पढ़ लेना। सबलाइम टेम्परेचर, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, और इधर बोलते हैं प्रोसेस को सब्लिमेशन, हॉट सब्लिमेशन। उसी तरह अगर उल्टा बात करें, गैस से किसकी बात करें? सॉलिड की। तो गैस से सॉलिड जाएंगे तो प्रोसेस का नाम कोई बता सकता है? डिपोजिशन या सॉलिडिफिकेशन। डिपोजिशन या सॉलिडिफिकेशन नहीं यार, इसको हम बोलते हैं कोल्ड सब्लिमेशन। कोल्ड सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन लिक्विड से होता है। लिखो कोल्ड सब्लिमेशन, लिखो चुपचाप। टेम्परेचर वही रहेगा, टेम्परेचर इज सेम। टेम्परेचर फिर से क्या बोलेंगे? सबलाइम टेम्परेचर, सबलाइम टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, और सबलाइम टेम्परेचर के बाद यहाँ लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा? रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ेगी, जरूरत। और यहाँ क्या होगा बताइए? इवॉल्व को क्या बोलेंगे बताइए? लैटेंट हीट। सर मतलब सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड सेम टेम्परेचर पे बन पाए। हाँ, सेम सेम सेम। रिलीज, यहाँ रिलीज लिख देना, रिलीज लिख लो सब लोग, रिलीज लिख लो सारे बच्चे, रिलीज लिख लो, रिलीज। यहाँ रिक्वायर्ड, यहाँ रिलीज लिख लो बच्चों, जल्दी से लिखो सब। हो गया सब्लिमेशन का हालचाल, सारे प्रोसेस हो गए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैं बता चुका हूं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताए थे ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर प्रेशर कुकर वाला भी बता देता हूँ साथ साथ। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर जल्दी तो लिख लो, बता देता हूं, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो इसको। सर रुक जाइए सर रुक जाइए सर आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा दिए सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस के लिए। हाँ, सब में इफेक्ट ऑफ प्रेशर की जनरल बात बता दे रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का जनरल प्रेशर कुकर बता देता हूँ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताइए? मॉलिक्यूल पास पास की दूर दूर, कोल्ड सब्लिमेशन। ये कोल्ड सब्लिमेशन, कोल्ड सब्लिमेशन है, ध्यान दो बच्चा। डिपोजिशन या कोल्ड सब्लिमेशन, टेम्परेचर सबलाइन टेम्परेचर, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट रिलीज, है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में सीधे बताइए, मॉलिक्यूल पास पास की दूर दूर, बताओ। पास 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 पास। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, सुनो अब यहाँ समझ लेना, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, एकदम एक साथ समझना, प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस किधर चेंज होगा बताओ? पहले छोड़ो टेम्परेचर की बात बताओ। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज, अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो बताइए गैस किधर चेंज करेगा बताइए? लिक्विड पास पास तो लिक्विड, और लिक्विड फर्दर किधर चेंज होगा बताओ? सॉलिड। सॉलिड, बोलो यही ना होगा जी, बोलो। यस सर। तो प्रेशर बढ़ाने पे गैस से लिक्विड, तो मुझे बताइए अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया और गैस से लिक्विड हो गया तो बताइए अब हमको फिर से अगर वापस चेंज करना तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा बताइए तो आप लोग? घटाना पड़ेगा। पॉइंट क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। देखो घटाने पे कैसे होगा? बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बोलो। यस सर, प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट। बात को समझो, मेरी बात समझो। तुमने क्या किया? तुमने गैस से लिक्विड बना दिया, गैस से लिक्विड। मान लो 110 डिग्री पे पानी क्या रहेगा, ऐसे समझो। 110 डिग्री पे पानी क्या रहेगा? 110 डिग्री पे क्या रहेगा बताइए? गैस। गैस रहेगा ना, वेपर या गैस। यस। हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा के इसको हमने लिक्विड में चेंज कर दिया। क्या बढ़ा करके? प्रेशर। तो बॉइलिंग से बढ़ा,
बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? बॉइलिंग पॉइंट कितना रहा? 100 की 110। कब लिक्विड बना? कितने टेम्परेचर पे? 110। यही ना बॉइलिंग पॉइंट हो गया। एलिवेशन ऑफ होना क्या बॉइलिंग 110? समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे। समझ गया सर, समझ गया। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ जाएगा? बोलो जल्दी से। बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। सबलाइम टेम्परेचर, सबलाइम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। सब बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा, सब एक साथ बढ़ेगा। सब में सेम मैकेनिज्म भाई। पास पास आ गया, चेंज होगा तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। समझे कि नहीं समझे? बोलिए बच्चों। समझ गया। बता तो एक साथ अभी तो क्या किसमें डाउट है बताओ? कौन सा ऑप्शन में डाउट है? नो सर जो बच्चा बोला है, बताओ बच्चा किसमें डाउट है? सर सबलाइम बोलो। सबलाइम भी तो है। देखो मुझे बताओ, मुझे बात समझो। अगर सबलाइम टेम्परेचर मान लो हमारे पास सॉलिड से गैस बन रहा है, तुमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो अब सॉलिड गैस में चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? बोलो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? चेंज होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये बताओ? सॉलिड है और सॉलिड के मॉलिक्यूल है, यही गैस में जा रहे हैं, और तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? बोलो। और टेम्परेचर देना पड़ेगा, और बढ़ाना नहीं जाएगा पड़ेगा। ना? और बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर। नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो बताइए अब आपको इसको बढ़ाने के लिए, भेजने के लिए कम टेम्परेचर की ज्यादा टेम्परेचर? कम टेम्परेचर की ज्यादा टेम्परेचर। वही मैं कह रहा हूँ, सबलाइम टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाता है, सब बढ़ अभी जो गया। 110 डिग्री का एग्जांपल देते हो एक और बार समझा। 110 डिग्री का एग्जाम्पल एक बार और क्या समझा दीजिए, एक बार वही तो बता रहे हैं सर है ना? यहाँ फिर से समझो, यहाँ देखो मैं कह रहा हूँ अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा? निमेश शुक्ला बताओ। बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ गया तो बढ़ गया तो 100 से ज्यादा पानी के लिए 100 से ज्यादा हो जाएगा ना? पानी के लिए 100 से ज्यादा हो जाएगा, काम खत्म। 110 120। अब चलो प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर में क्या होगा? बोलो। प्रेशर कुकर की बात कर लो, एक सेकंड जरा बताओ प्रेशर कुकर में क्या होता है? सर वो एडिशनल प्रेशर लगा के उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ा देता है वाटर का। यस सर। तो एडिशनल सर ताकि वो अच्छे से पूरा बन पाए खाना। हाँ हाँ, सर खूब ये अच्छे कह से खाना सकते हैं बनता कि है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा। देखो देखो प्रेशर कुकर में क्या होता है, बात को समझो होता क्या। मेरी बात सुन लो अच्छे से सुन। जो मैं वेपर प्रेशर बताया था ध्यान दो। अब पानी उबल रहा है ऐसे बहुत ज्यादा पानी उबल रहा है। कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है बताओ तो? 180 दोनों 180 है, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ही वेपर प्रेशर 180 है, देखो VP को मैं VP से लिख रहा हूँ 180 है। एटमॉस्फेयर रोकेगा कि पानी उड़ जाएगा? एटमॉस्फेयर रोकेगा कि उड़ जाएगा? सर उड़ जाएगा। नहीं उड़ जाएगा सर। देखो अगर प्रेशर बराबर हो गया तो नहीं रोक पाओगे, उड़ जाएगा। बराबर प्रेशर है, Yes, पूरा sir. एटमॉस्फेयर बन गया। यस सर। समझ गए? अब देखो यस सर। अब इसको तुम ढक दो। मेरी बात सुनो। वेपर प्रेशर को अब 180 इसको में ढक दो। अब सुन लो, पहले इसको ढक दिए, ढक के एक सीटी लगा दिए। अब ढक के सीटी लगा दिए, बात को समझो। अब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है कि नहीं है? नहीं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है कि नहीं? नहीं है। आइसोलेटेड कहाँ है जी? कैसे है जी? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। पानी को हमने ढक दिया, जिसमें मुझे बताओ ये पानी है, बात समझो। इसमें पानी, इसको बंद कर दिया तो कहाँ से एटमॉस्फेयर के टच में? नहीं मैंने तब ना टच में रहेगा। देखो खोल दिए तो पूरा एटमॉस्फेयर के टच में हो गया। देखो पूरा है ना? बंद करेंगे तो टच में नहीं रहेगा। अब देखो मान लो पानी को गर्म किए, प्रेशर यहाँ है। अब बताइए जब यहाँ ज्यादा पानी बन जाएगा, 100 से ज्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ कम वेपर की ज्यादा वेपर? ज्यादा वेपर। तो जब वेपर ज्यादा हो गया तो अब यही वेपर नहीं सिर्फ प्रेशर लगाएगा तो नीचे वालों को आने देगा कि रोक देगा? रोक देगा। कॉमन सेंस लगाओ। अब यहाँ कहेगा बहुत भीड़ है मत आओ कहेगा नहीं हम आएंगे, कहेगा मत आओ। तो कम टेम्परेचर चाहिए कि ज्यादा टेम्परेचर?
बोलो ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा बोलो। ज्यादा टेम्परेचर। अब कहेगा मत आओ, तब जो रोकेगा। बोला सर कि मत आओ, वो भी अब आने देगा, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो नहीं रोक पाएगा, होगा नहीं रोक पाएगा। अब देखो जब यहाँ प्रेशर ज्यादा होते हैं, जब यहाँ ज्यादा प्रेशर होगा तो सिटी से बाहर निकल जाता है। बोलो Yes, सिटी से sir. बाहर निकल जाता है। बोलो थोड़ा बहुत ही बस बाहर निकल जाता है ताकि Yes, sir. अंदर भी थोड़ा बहुत रहे। तो वही अब सीधी बात है, जब यहाँ निकल गया, जब निकल गया फिर प्रेशर कम हो गया, फिर सिटी नीचे आ जाएगी, वो तो अपना प्रोसेस होता रहता है। तो मुझे बताइए प्रेशर कुकर में प्रेशर कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, बोलिए। ज्यादा पर प्रेशर, वेपर प्रेशर कोई पूछेगा, वेपर प्रेशर 1 atm की ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेयर। ग्रेटर देन 1 atm। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 की 100 से ज्यादा, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। समझे कि नहीं समझे? अब देखो बात समझो, खुद ही सोचो, कोई भी चीज 100 डिग्री पे जल्दी बनेगा कि 105 डिग्री पे जल्दी पकेगा, चाहे वो 100 पे कि 105? 105 टेम्परेचर ज्यादा, सब इसीलिए जल्दी खाना बनता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसीलिए बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज सेफ है, प्रेशर कुकर का खाना सेफ इसलिए होता है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है जो 110 पे मर रहा है, 110 पे मर रहा है, तो ओपन बर्तन में कभी नहीं मरेगा, क्योंकि कभी टेम्परेचर 100 जेबे नहीं करेगा, समझ ना। लेकिन प्रेशर कुकर में मर जाएगा, क्यों मर जाएगा? 110 चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गया। और सर तो जो अगर कहीं कहीं सर आता है कुकर मतलब फटने का, सर वो कैसे हो जाता है? क्यों नहीं फटेगा? अरे वो सीटी जाम हो जाती है और उसका वॉल्व भी जाम हो जाता है। सीटी जाम हो जाता है उसके। हाँ जी, जब प्रेशर निकल नहीं पाएगा, गैस बनेगा तो फाड़ देगा, वो तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस सब फाड़ देगा वो तो। सर इसीलिए इसमें अरे भाई, सेफ्टी सिस्टम लगाते हैं, एक वॉल्व लगाते हैं। हाँ तो हाँ वही है, वो तो बात है। तो ये आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बॉइलिंग पॉइंट जल्दी क्यों बनता है, बोलिए। अब हायर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनेगा, तो आप लिख सकते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। अब देखिए हायर एल्टीट्यूड की बात कीजिए, हायर एल्टीट्यूड मतलब पहाड़, हायर एल्टीट्यूड, प्रेशर वहाँ कम हायर तो एल्टीट्यूड, वहाँ डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। सर वहाँ पे जल्दी सब्लिमेशन। एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड बताइए। वेपर जो है एटमोस्फियर, अब देखो कम प्रेशर। प्रेशर कुकर ले जाओगे तो उसका काम एक हो जाएगा। देखो अगर प्रेशर कुकर में खाना बनाओगे तो चाहे यहाँ बनाओ चाहे हिमालय बनाओ, उसको कोई मतलब नहीं, उसको बराबर रहेगा। वो तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, उसको सराउंडिंग अब से देखो, मतलब नहीं है। मान लो ओपन है, पानी उबाल रहे ओपन में, दाल बना रहे ओपन कढ़ाई में, है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड पे, है ना, लो प्रेशर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पे बताओ जी, प्रेशर जो है PATM 1 से कम लेस देन 1 atm। लेस देन बोलो। तो अगर प्रेशर कम है तो 1 ATM से कम प्रेशर पे बॉयल करेगा कि ज्यादा पे बॉयल कर जाएगा? बोलो। लेस देन 1 atm पे बॉयल कर जाएगा, जल्दी खाना बन जाएगा। जल्दी नहीं बनेगा, चोर हो जी तुम, उल्टा बता रहे हो। खाना पक ही नहीं पाएगा, उसको तो टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा। अरे खाना ही नहीं देखो, पकेगा जब सारा तो ध्यान दीजिए, को भर देगा एटमॉस्फेयर में। तो ध्यान दीजिए, अब प्रेशर कम है तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा कि 100 से कम? बताइए बच्चों। 100 से कम। हो जाएगा सर। तो जल्दी बनेगा कि देर से बनेगा खाना? देर से बनेगा। बनेगा मोर टाइम, देर से। मोर टाइम टू कुक फूड। समझ गए कि नहीं समझ गए? मोर टाइम समझ गए। क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो यार, क्लियर है। बोलो। यस सर। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अब थोड़ा सा, अब मैं इवोपरेशन पे आऊंगा, तब मैं हीटिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट बाद में बताऊंगा। अब लिख लो मैटर ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल सब बता दिए, फेज चेंज भी बता दिए। अब पहले केमिकल प्रॉपर्टी मैटर का बताएंगे, उसके बाद तब हम आगे चलेंगे कहाँ पे, फिर चलेंगे इवोपरेशन में, तब बताएंगे हीटिंग कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, कूलर कैसे काम करता है सब हम बताएंगे आगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब आगे लिख लो सब लोग, आगे लिखो सब लोग, है ना। मैटर ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब पढ़ लिए, कैसे चेंज करेंगे अब लिख लीजिए। मैटर ऑन बेसिस ऑफ केमिकल
प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन लिख लो, लिख लो, लिख लिए सर। लिख लो। चलो, सबसे पहले कौन होता है? एलिमेंट। 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 दूसरा मॉलिक्यूल। कंपाउंड। बाउंड। तीसरा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स। फिर मिक्सचर। और आखिरी मिक्सचर। 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 लिख लो भाई सब लोग, ये तीनों है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ध्यान देना, ये तीनों प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और ये वाला क्या होता है बच्चा पार्टी? ये वाला क्या होता है? प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर। इनप्योर मैटर। इम्प्योर फॉर्म लिखो, मैटर मत कहो, इम्प्योर। कंपाउंड हमेशा प्योर होता है सर? हाँ हाँ एकदम, कंपाउंड ये सब प्योर होगा ना, फॉर्म है, ये सब प्योर फॉर्म है, ये इम्प्योर डिफाइन होता है। ये प्योर फॉर्म है, इम्प्योर, इम्प्योर। यहाँ पे कुछ बता नहीं पाओगे तुम। ठीक है, लिखो जल्दी से, राइट, एवरीवन राइट। तो लिख लिए। और क्यों बोलेंगे सर? जो ग्राफ बनते हैं सर लेटेंट हीट वाले, वो सर आप उसे भी बताएंगे? बताएंगे, अरे सब बताएंगे यार, रुको, सब बताएंगे, घबराओ मत, एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, टेंशन मत लो। इसके बाद तब इवोपरेशन पे आएंगे, तब बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लो, क्या घबरा रहे हो, सब बताएंगे, ठीक है ना। मैं इसको इसलिए बता दे रहा हूँ एलिमेंट कंपाउंड, क्योंकि प्लस वाला लूंगा ना तो उसमें दिक्कत ना हो तुम लोगों को। चलो, एलिमेंट क्या होता है बताओ, एलिमेंट क्या होता है बताइए? एटम। फॉर्म ऑफ मैटर Pure form of matter which cannot be divided, neither be divided nor be created. The smallest करोगे नौटंकी? of a matter. एटम का होता है। It's the characteristics of it. सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है। सिंगल टाइप उल्टा ऑफ उल्टा डिफिनेशन बोल रहा हूँ। देख लीजिए, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, देखो इसमें एक ही टाइप का एटम होता है, एटम में बोल रहा हूँ, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। लिखो जी, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। यस सर। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल में बहुत कुछ हो जाएगा, बताओ एग्जाम्पल की बात करो, कार्बन, Hydrogen. ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, हाइड्रोजन, सोडियम, लिख लो, लिख लो, लिख लो, हो गया बस, सबका सब सब लिखो, यही सब है, लिखो, यही सब एलिमेंट है। लिख लिए कार्बन सर। और एफी मतलब आयरन होता है, आयरन, आयरन। फेरस। आयरन, फेरस। समझ गए बच्चों? बोलो बच्चों, Yes sir. पक्का? यस दिखा सर। दें? Yes sir. No, sir. Yes sir. चलो देखो, कंपाउंड क्या होता है बताओ? कंपाउंड made up of different types of atoms combined in fixed proportion. केमिकली, देखो नहीं नहीं फिक्स मत बोलो, उल्टा पुल्टा मत बोलो, देखो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, कंबाइंड कैसे कंबाइंड करता है बताइए? केमिकली। केमिकली देखो, जैसे ही तुमने केमिकली कंबाइंड बोल दिया तो तुम लोगों को कभी पढ़ोगे नाइन्थ में, कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की Yes, मास sir. कंजर्व रहेगा, फिक्स लॉ रेशियो ऑफ में कंजर्वेशन रहेगा। ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ना कि जहां तुमने केमिकली कंबाइंड बोल दिया तो आगे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप केमिकली कंबाइंड में कुछ लॉ को फॉलो करता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो मुर्खों। यस सर। समझ गया सर। तो जहां तुमने केमिकली कंपाउंड कर दिया, वो 2-3 लॉ है, मैं आगे बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तुम्हारा चैप्टर, उसको फॉलो करेगा। इसका मतलब है होता है केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, केमिकली कंपाउंड। अब देखो, अगर कभी भी केमिकली कंबाइंड होगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है।
ये तो है डिफिनेट वगैरह मैं अभी नहीं बता रहा हूँ डिफिनेट क्या होगा, है ना, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे हमने ले लिया सोडियम और हमने ले लिया Cl2 और हमने बना दिया NaCl, NaCl, ठीक है, इसका डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है ना। ये हो जाएगा डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सर एक सॉल्ट है और Of- बाकी सब मेटल अनमेटल। रिएक्टेंट, लिख लो बच्चे, डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि न्यू स्पीसीज बनता है प्रोडक्ट, ये न्यू है, न्यू स्पीसीज, न्यू yes sir, स्पीसीज, न्यू स्पीसीज, नथिंग लेना देना, नथिंग क्या कहोगे, लेना देना किससे, विथ Na एंड Cl2। देख लो बच्चों, इससे कुछ लेना देना इसको नहीं है, एकदम कंफ्यूजन मत रहे, एकदम एकदम क्लियर हो इसको। अगर तुमने NaCl, देखो मैं बैलेंस भी कर दे रहा हूँ इधर, है ना, अगर तुमने Na प्लस हाफ Cl2 से NaCl बना दिया तो बिल्कुल नया आदमी है वो, इसको कोई मतलब नहीं है कि सोडियम क्या था और क्लोरीन क्या था। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। कंपाउंड का, कंपाउंड मॉलिक्यूल सेम अभी मॉलिक्यूल में नहीं है सर हाफ Cl2 यानी कि सर एक Cl2 दो Na से है। हाँ जी, तुम ये सब चक्कर कहाँ पड़े हो, कहना बैलेंसिंग मत सोचो, उल्टा उल्टा खाली पूछोगे सवाल। देखो जरा, सोडियम जो है, सोडियम जो है वो जानते हो ना पानी में आग लगा देता है, सोडियम पानी में आग हाँ लगा देता सर, है। यस सर, सोडियम। Yes sir, yes sir. सोडियम को हाथ में रखेंगे तो हाथ क्या हो जाएगा, हाथ में रखेंगे तो हाथ क्या होगा बोलो, जल सर जाएगा, हाथ जल को रोड जाएगा। पूरा कम जल जाएगा बहुत पूरा। रिएक्टिव होता है। स्किन हट अरे जाएगी यार, चमड़ी जैसे ही तुम जैसे ही जल हाथ में जाएगा। रखोगे आग हवा से जल जाएगा, हवा से जल जाएगा, तुम्हारा स्किन से रिएक्शन कर सर जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाता है इसीलिए। मतलब मिला जुला के डेंजरस की नॉट डेंजरस, डेंजरस की नॉट डेंजरस। Very dangerous. और सर क्लोरीन पॉइजनस Dangerous. होता है। अगर ध्यान दीजिए, अगर किसी ने सोडियम खा लिया, अगर किसी बच्चे ने सोडियम खा लिया तो पूरा जला देगा आपको अंदर से, आप चल देंगे ऊपर, पूरा जल जाएगा आपका। सोडियम खाया तो चल दिए ऊपर आप, समझ ना, पूरा जल जाएगा, समझ रहे हैं? Cl2 भी सर पॉइजनस होता है, लेकिन NaCl हम लोग बहुत हर कम वक्त amount लेते में हैं। लेंगे तो नहीं चलेगा सर। खाना अब वाना तब थोड़ा आप लेगो माइक्रोग्राम में तो पता नहीं चलेगा, तब चोर ऐसा ऐसा बात करोगे। देखो अब वो तो कोरोना से भी कुछ नहीं होता है, कोरोना में वायरल लोड कम लगा तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा होगा तो चल लोगे इधर। अब देखो Cl2 की बात करो, Cl2 भी डेंजरस है, तुम लोग पढ़े होगे कि जो क्लोरीन हम डालते हैं पानी में, यस सर, सर वो जर्म्स को किल कर देते। हाँ, मारने के लिए। अब ये दोनों डेंजरस है, और बताओ NaCl क्या डेंजरस की एसेंशियल, बताओ सर बहुत एसेंशियल है ना, एकदम सब कुछ नहीं है। एसेंशियल है ना, yes बोलो, sir, ये तो इसेंशियल हो गया ना NaCl। Yes sir. अब सोचो कि कितना कितना अंतर है दोनों में, समझ रहे हो कितना अंतर है दोनों में, है ना, इन सब में। तो वही मैं कह रहा हूँ डिफरेंट प्रॉपर्टी, समझ गए। एक कंपाउंड होता है, प्रॉपर्टी अलग अलग होना चाहिए, समझ गए। कोई मतलब नहीं, ये नहीं कहना कि दोनों से मिला, दोनों डेंजरस है तो जो बनेगा वो डेंजरस होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। चलिए अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। आप समझ लीजिए भाई मॉलिक्यूल क्या होता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, 3 वाली क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। मॉलिक्यूल क्या होता है जानते हो जी, फॉर्म केमिकल combination, or by chemical combination of more than one atom, more than one atom, समझ सर गए। जैसे O2 सर सी नहीं, हाँ O2 H2 ये सब। पहले सुनो तो मत यार, कंपाउंड्स जो होते हैं सर, H2O भी एक मॉलिक्यूल ही होगा, जो भी कंपाउंड पहले सुनो सब लोग, पहले सुनो, मैंने लिखा है मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम। इसका मतलब यह है एक से ज्यादा एटम होना चाहिए ना, सेम yes sir, किसी भी तरीके और डिफरेंट और सेम भी हो सकता है। हाँ, डिफरेंट एटम कुछ भी हो सकता है, सेम एटम और डिफरेंट एटम कुछ भी हो सकता है। ध्यान दो सब लोग, लिख लो, सेम एटम और डिफरेंट एटम लिखो,
सेम भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो जैसे O2 है, एग्जाम्पल की बात करो, O2 होगा, O2 होगा, हाँ सर यस सर होगा। यहाँ सेम चाहे, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो P4 होगा, P4 यस सर एटम, कई एटम, P4 में कई एटम, चार एटम NaCl होगा, NaCl होगा कि नहीं होगा? यस सर कई एटम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल समझ गया? H2SO4 की बात करो, मॉलिक्यूल है कि नहीं है? सर 7 है। तो देखो ध्यान दो, अब मेरी बात सुनो। मॉलिक्यूल में बस एक से ज्यादा आइटम होना चाहिए, चाहे सेम चाहे डिफर। कंपाउंड में क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट की डिफरेंट एलिमेंट। बोलो डिफरेंट एलिमेंट जैसे ये कंपाउंड है, बताओ O2 कंपाउंड है कि नहीं है? नो सर, बोलो। नो सर, ये भी नहीं है, P4 भी नहीं है। तो सुनो मेरी बात अच्छे से। तो सब लोग देखो, यही मेन डिफरेंस होता है। मेरी बात अच्छे से सुन लो, यही मेन डिफरेंस है। एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट में सॉरी, जो कंपाउंड होगा वहां मस्ट बी डिफरेंट एटम, और यहाँ बस मोर देन वन एटम। तो ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल। जितने कंपाउंड है, ए भाई, जब डिफरेंट एटम होंगे तो एक से ज्यादा ही ना होंगे। तो ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। तो लिखो ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल। लिखो, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं। ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, जल्दी लिखो। ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। ठीक है जी? बोलो यस सर, बोलो। हाँ सर, ठीक है समझ गए? चलो, तो देखो, अब मिक्सचर अभी बाद में पढ़ाएंगे, पहले क्वेश्चन कर लो और रिज्वाइन मत करना। नो नीड टू रिज्वाइन, ऑलरेडी क्लास लंबी हो गई है। लिखो, सेपरेट एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल। लिखो सब लोग, सेपरेट एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल। और मेरी बात फिर से सुन लो। हाँ, सर आपने जो सर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर जेईई मेन वालों के लिए एक बहुत लंबा लेक्चर बनाया सर, उसे भी पूरा वो नहीं पढ़ना है सर, वो नहीं पढ़ना। मैंने तुमको लेक्चर भेजा नहीं 900 ग्रुप में 4 तो वही पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ना बड़ा वाला। सर वो वाला थोड़ा टफ लग रहा था। हाँ, जो बताया, जो हमको भेजे वही भेजो। सर PDF भेजे नहीं है सर जेई वाले का। अरे NSO ग्रुप में भेजे हैं, पहले हम लेक्चर 4 तो उसको देख लो। 4 लेक्चर का लिंक भेजे कि नहीं भेजे NSO ग्रुप पे? पहले जो पूछ रहा हूँ बताओ हमको पहले। सर भेजे हैं। हाँ सर, पूरा प्लेलिस्ट आप भेजिए। आप तो प्ले हल्ला मत करो। देखो, क्वेश्चन है सेपरेट एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल। चलो, पहला, कोई भी बच्चा उसमें पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा उसमें पढ़ सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सर वो वाले का लिंक आप अगर उसमें NSO में भेजेंगे सर, तो जो लोग अभी देखे नहीं है, जो NSO में नहीं है सर, वो तो नहीं। तो तुम भेज देना, बाकी को सबका चिंता है तो तुम भेज देना, है ना? जो सब्सक्राइब किया सर यूट्यूब पर का भेज दीजिए। हाँ, जो सब्सक्राइब किया होगा उसको पता होगा कौन सा बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट वाला। सर GDD पढ़ना न लिखना। अब दूसरा का चिंता ज्यादा करता है, गधा कहीं का। कौन से एग्जाम का तैयारी कर रहे हो पता है तुमको? जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसमें कट ऑफ फिक्स नहीं होता है। अगर किसी और का नहीं होगा तबे तुम्हारा होगा, ये समझ लो। समझे कि नहीं समझे? बोलो। सेल्फिश बनो मूर्ख, सेल्फिश बनो, सेल्फिश। समझे कि नहीं समझे? चलो जल्दी करो, हो गया। करो, पहचानो जल्दी सब लोग। कार्बन एलिमेंट्स है, गोल्ड भी एलिमेंट है। सर हो गया, तो गोल्ड एलिमेंट है। सर हो गया। चलो अब बात करते हैं। देखो मूर्खों, कैसे कैसे होगा। कार्बन क्या है बताओ? एलिमेंट है। एलिमेंट गोल्ड क्या है? गोल्ड भी एलिमेंट है। चलो ये क्या है? ये क्या है बोलो? कंपाउंड और मॉलिक्यूल कंपाउंड मॉलिक्यूल। ये क्या है? P4।
मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल। ये क्या O2 क्या है? O2 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या है? कंपाउंड या मॉलिक्यूल कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। ऑल Yes, कंपाउंड sir. आर मॉलिक्यूल। यस सर। बोलो, समझे कि नहीं समझे? बोलो, यस ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं हुआ? यस बोलो बच्चों, हाँ सर हो गया क्लियर एकदम ठीक है। तो देखो, मैटर का केमिकली इतना ही फॉर्म है, प्योर वाला है, बाकी जो है इम्प्योर वाला है, मिक्सचर उक्सचर। ठीक है, ये तुम लोग समझ गए होगे कैसे कैसे होता है। मिक्सचर का डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, लेकिन